अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आमिर फ्राम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरियर टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। और आज मेरे साथ मौजूद है राना अल्मास अरशद साहब, जो कि डोलची माल को एज ए मैनेजर भी PPL की तरफ से डायरेक्ट कर रहे हैं। और इनसे जो है आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड डोलची माल करंट, उसका स्टेटस क्या है और डिगिंग का प्रोसेस कब स्टार्ट हो रहा है और आया कि इसके रेट्स वगैरह इंक्रीज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये डिस्कशन जो है हम अल्मास भाई से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्मास भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्मास भाई, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा डोलची माल से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस पहले भी इसके रिलेटेड कर चुके हुए हैं। नंबर 1 तो बताइएगा इसकी थोड़ा सा जो है जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए इसकी लोकेशन डिस्क्राइब कर दीजिएगा। जी आमिर, मैं जो आज हमारी पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताता चलूँ कि इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी है। अगर एडवेंचर लैंड से हम जो रोड फार्म हाउस की तरफ जाती है उससे भी डायरेक्ट अप्रोच है इस प्लॉट की, और वहाँ से और उसके बाद लेक्सी कमर्शियल जो प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स या हॉस्पिटल की तरफ से जो डोमिनियन दी ग्रैंड के पास है लेक्सी कमर्शियल गुजरा है, वहाँ से जो भी है इसकी डायरेक्ट अप्रोच है। 18,500 स्क्वायर यार्ड का ये 3 साइडेड ओपन प्लॉट है ये, और इसकी पार्किंग जो आपकी इम्तियाज़ मार्ट की पार्किंग है उसके बिल्कुल एडजेसेंट ये जो है प्लॉट बनना है। जी तो व्यूअर्स, जैसे अल्मास भाई ने बताया लोकेशन जो है प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही प्राइम एंड आइडियल है। और जैसे अल्मास भाई बता रहे हैं कि इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो थीम पार्क को फेस करेगा, तो लोकेशन पे तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसे ही। और नेक्स्ट ये भी न्यू व्यूवर्स के लिए है कि बिल्डर जो दूसरा क्वेश्चन होता है हमारे व्यूवर्स का कि आया ये ट्रस्टेड लोग हैं और या पहले ये प्रोजेक्ट कर चुके हैं, तो बिल्डर के बारे में डिस्क्राइब कीजिएगा कि किस तरह के ये लोग हैं। आमिर, उसमें ये होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कुछ प्रोजेक्ट जो है वो खुद उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं और कुछ जो हैं वो बाहर से बिल्डर्स जो हैं वो हायर करते हैं। इसमें ये है कि डोलचे वाले खुद इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और उसमें ये है कि इसमें आपका MR की बिल्डिंग्स हैं और बाहर दुबई मॉल है। इसमें जेबीज़ के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर के साथ काम किया हुआ है, लेकिन फ्रंट फुट पे रहते हुए ये इनका पहला मेगा प्रोजेक्ट है जो बैरियर टाउन कराची में इन्होंने लॉन्च किया है। जी तो व्यूअर्स, बिल्डर की तरफ से भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में बिल्कुल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। और जैसे मैं आपको बता दूं कि 4 साल का ये प्रोजेक्ट है। और अल्मास भी नेक्स्ट ये बताइएगा कि इसकी डिगिंग कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक आप देख रहे हैं कि इसकी डिगिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। आमिर, इसका जिस टाइम ये लॉन्च किया था, जिस टाइम ये अनाउंस किया था सॉइल टेस्ट, तो इसका उसी मंथ में हो गया हुआ था, ठीक है। अब इसका जो है लैंड फैसिलिटेशन टेस्ट चल रहा है। लैंड फैसिलिटेशन टेस्ट का भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो टेस्ट होता है कि बैरिया ने एक प्रीसेंट से दूसरे प्रीसेंट में बहुत सारी वायर्स या कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ अंडरग्राउंड पास की होती हैं। बिल्कुल। तो वो उनका टेस्ट चल रहा है कि आया कि वहाँ से कोई वायर्स इस तरह की तो नहीं गुजर रही। अगर तो वो बैरिया प्रूफ कर देता है कि यहाँ से हमारी कोई वायर नहीं गुजर रही, तो इंशाल्लाह ताला ये 15 अगस्त से 25 अगस्त के दरमियान में जो है इसकी डिगिंग और पाइलिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि नेक्स्ट वीक में इसकी डिगिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह। और नेक्स्ट इसी के साथ ही रेलिवेंट चीज़ है, ये बताइएगा कि जैसे नॉर्मल भी बैरियर टाउन कराची में ट्रेंड है, कोई भी प्रोजेक्ट है जैसे वो डिगिंग की तरफ जाता है तो उसके रेट्स वगैरह रिवाइज कर दिए जाते हैं। और डोलची माल जैसे ऑलरेडी हम बारहा बता चुके हैं कि ये मिनिमम रेट के साथ ऑफ़र किया गया था अपने कंपटीटर माल की निस्बत। तो ये भी यहाँ पर आप बताते जाइए कि जब इसकी डिगिंग होने वाली है तो क्या एक्सपेक्टेड है कि ये रेट्स इंक्रीज़ करेंगे और कितने तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। जी हमें बिल्कुल, आपने ऐसे बिल्कुल सही बात की है कि जो इसके बैरिया की हिस्ट्री है जो डिफरेंट प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की, कि रेट रिवाइज होते हैं डिगिंग के टाइम और सारा कुछ, और उसी तरह इसके भी रेट रिवाइज होंगे इंशाल्लाह ताला। और 1500 से 2000 पर स्क्वायर फीट जो है इसके रेट एक्सपेक्टेड हैं कि वो इंक्रीज़ होंगे। और उसकी मैं आपको एलिवेशन की बिल्डिंग वो भी आप स्क्रीन पे व्यूअर्स देख रहे होंगे कि चल रही है उसकी कि क्या एलिवेशन है बिल्डिंग की। और उसमें अभी तक इन्होंने 3rd फ्लोर तक लॉन्च किया है, जिसमें 2 लोअर ग्राउंड हैं जो बेसमेंट्स हैं जो पार्किंग के लिए यूज़ होंगी। उसके बाद लोअर ग्राउंड से लेकर 3rd फ्लोर तक इन्होंने जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स के लिए ओपन शॉप्स बनाई हैं। कुछ भी कोई भी बिज़नेस इसमें कर सकता है। और थोड़ा सा ये हमें बता दीजिए कि तकरीबन कितने % जो है शॉपिंग मॉल का एरिया सोल्ड आउट है और कितनी अवेलेबिलिटी अभी हमें इसमें मिल जाएगी। आमिर, अभी तक जो है ना, देखिए आप डिगिंग से पहले 60 to 70% ये जो है वो सेल हो चुका हुआ है सारी शॉप्स, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी शॉप्स अब मार्केट में ये भी हैं जो रीसेल पे चीज़ें आई हुई हैं, लेकिन अभी भी इन्वेंट्री मौजूद है। अभी भी हमारे पास 10 to 15 डेज़ हैं
डिगिंग से पहले पहले कि हम प्री लॉन्चिंग रेट्स पे अभी भी अपनी शॉप की बुकिंग करवा सकते हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को डिस्क्राइब कीजिएगा कि ये जो डॉल्ची माल है इसको हम अगर इसके कंपटीटर माल से कंपेयर करते हैं तो कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो इसमें ज़्यादा जो है इसको प्रोमिनेंट करती हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे मॉल्स की निस्बत, जो चीज़ें इसको ख़ास बना रही हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो बयान कर दें ताकि हमारे व्यूवर्स को एक आइडिया हो जाए कि ये जो मॉल है ये किस नोयत का बनने वाला है। उसमें हमें ये देखें कि सबसे पहले तो ये चीज़ देखी जाती है कि उसकी अप्रोच किस तरह की है। तो बहुत ही ईजी अप्रोच है इसकी। 3 साइडेड ओपन बिल्डिंग है, मतलब ये इसके किसी 3 साइड पे कोई भी बिल्डिंग नहीं बनेगी और इम्तियाज़ की पार्किंग ही इसकी पार्किंग के लिए यूज़ होगी और इसकी अपनी बेसमेंट की भी पार्किंग है और इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल एयर कंडीशन बिल्डिंग है ये पूरी की पूरी, ठीक है। कैप्सूल लिफ्ट यूज़ की गई हैं इसमें और इसमें जो पैसेज है ना, जो आप शॉप्स के दरमियान में जो गैलरीज पैसेज बनाया होता है वो बहुत वाइड एरिया इन्होंने दिया है। मतलब बहुत सारे डिफरेंट मॉल्स में एरिया बहुत कम है, तंग गलियां जिस तरह के मॉल की होती हैं, लेकिन इसमें इस तरह का बिल्कुल नहीं है। बड़ी शॉप्स भी दी गई हैं, छोटी शॉप्स भी दी गई हैं और वाइड पैसेज के साथ दी गई हैं। व्यूअर्स बहुत अच्छा कंपैरिजन किया अलमास भाई ने, जैसे कि यहाँ बेसमेंट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेसमेंट मिल रही है, वाइड कॉरिडोर्स यहाँ पर दिए गए हैं किसी भी और कंपटीटर माल की निस्बत। क्योंकि अलमास भाई मैंने जो सुना है तकरीबन इनका जो आर्किटेक्चर जो फ्लोर प्लान रेडी किया गया है, जिन्होंने डॉलमेन और हाइपर स्टार को किया है उन्होंने ही इसका फ्लोर प्लान रेडी। जी बिल्कुल, जो डॉलमेन के आर्किटेक्ट हैं वही जो है उन्होंने हायर किए हैं यहाँ पे इसकी पूरी आर्किटेक्ट और इसकी फ्रंट एलिवेशन और पूरी बिल्डिंग के लिए। और उसमें आप अगर कंपैरिजन दूसरे प्रोजेक्ट के साथ करते हैं तो मैं आपको रेट का कंपैरिजन भी बताता हूँ कि अगर इसकी सराउंडिंग वाले किसी भी मॉल की तरफ चले जाएं, जो ग्राउंड का सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि 50 to 60,000 पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है, लेकिन अभी भी प्री लॉन्चिंग रेट पे इसका 39,000 आउटर शॉप का और 37,000 इनर शॉप का रेट चल रहा है। जी तो व्यूअर्स ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको बेहतर बनाती हैं। वाइड कॉरिडोर हैं, सेंट्रली एयर कंडीशन ये माल मिल रहा है और इसके अलावा कॉर्नर की शॉप भी आप किसी फ्लोर पर उठाएंगे आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें और स्पेशली जो रेट आपने आखिर में बताया कि जो अगर रेट कंपैरिजन किया जाए तो किसी भी और कंपटीटर माल से हर फ्लोर पर जो है आपको कम रेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। लास्ट में जो है थोड़ा सा हमें शॉपिंग मॉल का एरिया जो लॉन्च किया गया है या जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन बता दीजिए और अगर रेट और साथ जो है पेमेंट शेड्यूल बता दीजिए। मैं उसका बताता चल दूँ। उसमें आमिर ये देखें कि अगर आपने अभी भी प्री लॉन्चिंग रेट्स पे अपने शॉप्स की बुकिंग करवानी है तो 25% डाउन पेमेंट के साथ आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें व्यूअर्स, ठीक है, और उसमें हम उनको पेमेंट शेड्यूल बना के देंगे। वो हर शॉप का डिफरेंट साइज़ का डिफरेंट पेमेंट शेड्यूल होता है। 25% डाउन पेमेंट के साथ 10% आपको डिगिंग पे करना पड़ेगा, 5% आपको पोजेसन पे करना पड़ेगा और इजी 48 मंथली इंस्टॉलमेंट है इसकी। लेकिन क्लाइंट के साथ अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं तो इसकी क्वार्टरली जो है वो इंस्टॉलमेंट भी क्लाइंट पे कर सकता है। ठीक हो गया। तो व्यूअर्स जैसे आपने देखा कि यहाँ पर अभी भी तकरीबन 20% शॉप्स अवेलेबल हैं। बहुत ही ईजी पेमेंट शेड्यूल के साथ आप इसमें बुकिंग करवा सकते हैं 25% डाउन पेमेंट के साथ जैसे अलमास भाई ने बताया, और रिमेनिंग जो है 10% डिगिंग पे, 5 पोजेसन पे और 48 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, या अगर आप क्वार्टरली बनवाना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अभी भी इसमें बुकिंग पे चीज़ें पड़ी हुई हैं और ओल्ड रेट पे ही पड़ी हुई हैं। अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं आज ही अपनी शॉप बुक करवाएं, उसके लिए हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।